हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है राजन मदेसिया। तो बहुत बहुत स्वागत है राजन। Yes, sir. Thank you, sir, for inviting me introduction. Sir, my name is Rajan Madesia. I belong from UP district, Ambedkar Nagar, ग्राम महाराजगंज। सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव गांव से ही हुई है और मैं इस समय बीएससी फाइनल ईयर में भारतीय स्मारक डिग्री कॉलेज से हूँ। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन आप आपके लिए, जब आपने आईआईटी जैम का एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो क्या क्या डिफिकल्टीज आए आपके सामने और आपने उन डिफिकल्टीज को कैसे ओवरकम किया? हमारे व्यूवर्स को बताइए इसके बारे में। सर, पहले तो मुझे इंटर के बाद जो है मैं आईटी जेई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। हम्म। तो फिर मैं जब बीएससी में एडमिशन किया उसके बाद मुझे जो है आईटी जेई के बारे में कुछ नॉलेज हुई। उसके बाद जो मेरे बीएससी के टीचर्स थे मैथ के, उन्होंने बताया कि आप लोगों के पास एक और मौका है आईटी में क्लासेस करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो उन्होंने आईटी जैम के बारे में बताया। तो वहाँ से मुझे आईटी जैम के बारे में जानकारी हुई। उसके बाद मैंने उसमें हम्म। रिसर्च चालू की कि आईटी जैम होता क्या है। उस पर रिसर्च करके फिर मैं उसका जो है तैयारी प्रिपरेशन चालू कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे व्यूवर्स को बताइए, बिकॉज आईआईटी मैथमेटिक्स में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आईआईटी जैम है और भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। आपने आईआईटी जैम क्यों प्रेफर किया? व्हाई डू यू प्रेफर आईआईटी जैम अमॉन्ग्स्ट ऑल एग्जाम्स? सर, हमने जो है पहले से ही टारगेट बना लिया था कि बीएससी के बाद हमें एमएससी करना है। हम्म। तो इसके लिए हमें जब पता चला कि आईटी जैम से एमएससी भी होता है हम्म। तो आईआईटी कॉलेज से, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दी। और उसके बाद हमने सीईटी पीजी का भी चालू कर दिया और सीईटी पीजी इस बार भी किए हैं। उसमें हम्म। भी ठीक ठाक क्या है तो। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब आपने आईआईटी जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, डेफिनेटली सबसे पहली चीज आपने की होगी सिलेबस देखा होगा। क्या सिलेबस देख के आपको थोड़ा डर लगा था? जी सर, थोड़ा सा डर लगा था। फिर उसके बाद हमने सिलेबस देखा। सिलेबस को जो है अपने बीएससी के सिलेबस से मैच किया। उसके बाद हम्म। तैयारी चालू की, देखें ओवरऑल सिलेबस जो है हमारे बीएससी वाले सिलेबस से मैच कर रही थी। तो वहां से हम उसको पहले मार्क किए, उसके बाद उसको हम्म। प्रिपरेशन चालू कर दी वहां से। डेफिनेटली। तो चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, जब आपने आईआईटी जैम एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिससे आपको डर लग रहा था और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंद था? ऐसा कोई सब्जेक्ट के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताना चाहोगे? बिकॉज देखिए, स्टूडेंट जब स्टार्ट करते सबसे पहले डर उनका होता है कि मेरा निकलेगा या नहीं एग्जाम इस बार, ठीक है, क्या मेरे प्रिपरेशन जो है सक्सेस होगा कि नहीं एट द एंड। तो बताइए हमारे व्यूवर्स को, क्या आपके फेवरेट सब्जेक्ट है और क्या सब्जेक्ट ऐसे जिससे आपको थोड़ा सा डर लग रहा है? सर, सेम डर तो हमें हमें भी था, लेकिन हमें जो रियल एनालिसिस था वो थोड़ा वीक था। लेकिन हम्म। डिफरेंशियल इक्वेशन और जो इंटीग्रल कैलकुलस जो था वो उसके कमांड थी बढ़िया, उसे पढ़े थे। तो और केवल हमारा वीक जो है रियल एनालिसिस था, बाकी सब ठीक था। ओके। और आप लोगों का जो 11 ग्यारह बजे सेशन और 6 बजे सेशन उसको भी अटेंड करते थे। ओके। अब वहां से भी जो शॉर्ट नोट्स हैं वहां से बनाना चालू किए, इससे हमें बहुत हेल्प की। ओके, डेफिनेटली। चलो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कैन यू एक्सप्लेन सम चैलेंजेस दैट यू हैव फेस? आपकी पढ़ाई के दौरान कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे, वो क्या चैलेंजेस थे और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? जी सर, पहले तो हमने सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे तो क्वेश्चन जो है लगते नहीं थे। तो हम्म। हमने क्या किया, पहले जो है आईपीएस के जो पुराने लेक्चर्स थे पढ़े थे उनको देखना चालू किया। उससे जो है क्वेश्चन जो है अपने नोट्स में लगाना चालू किए। पहले कुछ 50 50 60 क्वेश्चन अपने नोट्स में लगा लिए। उसके बाद उसको जो है दोबारा खुद से सेल्फ लगाते थे। ऐसे करते और उसमें जो पॉइंट आप लोग बताते थे किसी थ्योरम वगैरह, तो उसको जो हम शॉर्ट नोट्स में ऐड करते चले जाते थे और ऐसे ही करते चले जाते। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात की रजन ने, कि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें बताइए कि मॉक टेस्ट या पीवाई क्यू सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए? जी सर, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही हमारा उसी पैटर्न पे जो है जैम की जो क्वेश्चन बनते हैं। और हम भी मॉक टेस्ट दिए थे, उसमें भी जो है पहले मार्क्स बहुत कम आते थे, हम्म। फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुए।
और बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, मेरे 30 से 35, कभी कभी 40 के एवरेज में चली जाती थी, लेकिन जैम में अच्छा परफॉर्म हुआ है। ओके। और फिर लास्ट लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम्म। लेकिन मेरा कुछ कारणवश नहीं हो पाया था हम्म। लास्ट में। ये आपका पहले सेकंड, रिवीजन के ये लिए आपका कितना कौन सा अटेम्प्ट था, सेकंड या? फर्स्ट फर्स्ट अच्छा, अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट ही हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझना होगा, एग्जाम का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना होगा। लास्ट 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज बनाने चाहिए, जैसे कि हमें बताया रंजन ने, तो उन्होंने भी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए थे, मॉक लगाए थे। तो वैसे ही आपको भी स्टूडेंट्स अगर क्वालिफाई करना है पहली अटेम्प्ट में, तो डिसिप्लिन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली पीवाईक्यूज बनाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए रंजन, लास्ट 1 महीना जो प्रिपरेशन का है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशल मंथ रहता है। तो लास्ट 1 मंथ का प्रिपरेशन की जर्नी बताइए, क्या क्या किया आपने, कितना घंटे पढ़ा डेली, और क्या आपका रूटीन रहा? सर हमने जो है कुछ टाइम टेबल बनाए थे, जो आईफेक्स द्वारा दिया गया था, हम्म। वीडियो बनाई थी, उसके हम टाइम टेबल कुछ मैनेज अपने तरीके से कुछ मैनेज करके उसके बाद उसमें हम अपग्रेड करके अपने लिए टाइम टेबल बनाए, उसी अकॉर्डिंग हम चलते थे। मतलब कुछ 10 उस घंटे की टाइम टेबल थी, लेकिन 10 घंटा नहीं हो पा रहा था, हम्म। उसे जो हमारा जो अकॉर्डिंग मुझसे हो पा रहा था हम उसको देते थे, उसी हिसाब से हम करते थे अपना। ओके। मतलब 1 घंटे 1-2 घंटे प्री वाइक्यू ओके, बराबर। और शॉर्ट नोट्स, और फिर जो हम नोट्स में अपने जो क्वेश्चन जो हमें डिफिकल्ट लगते थे उसे लगाए रहते थे, उसको फिर दोबारा खुद से लगाया करते हम्म। थे ऐसे बीच में। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया। स्टूडेंट, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या यूनिट टेस्ट लगाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप टेस्ट देके फिनिश होते हो, एनालाइज करिए। एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप पेपर को एनालाइज ही नहीं करोगे, आपने जो अटेम्प्ट किया है, तो स्कोर इंप्रूव ही नहीं होगा। आप देखिए अटेम्प्ट के बाद आपका कितना स्कोर बना, क्यों कम आ रहे मार्क्स देखिए, कौन से सेक्शन के क्वेश्चन नहीं बने। लेट से आपको इंटीग्रल का टॉपिक जो डिफिकल्ट लग रहा है, तो इंटीग्रल में आप देखिए कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, तभी इंप्रूवमेंट का स्कोप बनता है, ठीक है। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आईआईटी एग्जाम तो हो गया, ये आपने सक्सेस हासिल किया है, तो आपको घर वाले तो बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, तो बताइए घर वालों का क्या रिएक्शन है आपके सक्सेस के बाद? जी सर, घर वाले बहुत खुश हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो गांव में है आईटी जैम के बारे में कोई अभी इतना जानता नहीं है। हम्म। तो फिर भी जो और लोग हैं, सब कल से बधाइयाँ आ रही हैं, सब हम्म। चीज़ हैं। तो बहुत अच्छे, इस पल का जो आनंद है बहुत अच्छा फील हो रहा है। डेफिनेटली। जी सर। चलिए, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गांव के रूटीन एरिया में रहते हैं, उन तक ये अवेयरनेस नहीं रहता आईआईटी एग्जाम का एग्जाम जो है कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इंडिया का हर एक स्टूडेंट जो बीएससी मैथ्स में कंप्लीट कर रहा है, उनको आईआईटी एग्जाम का इंपॉर्टेंस समझ में आए कि ये सच में आपको आगे जाके फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, बताइए आगे जाके फ्यूचर में आपको क्या बनना है, व्हाट्स योर एम्बिशंस? सर हम टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ा। अच्छा, रिसर्च में नहीं जाना चाहते? रिसर्च। फिर देखेंगे वैसे, अभी तो टीचर का यूसी करेंगे, अगर अच्छा हम्म। लगा तो रिसर्च में ये चले जाएंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लैरिटी होना। अभी मैंने रजन को यही सवाल पूछा, क्या रिसर्च में क्यों नहीं जाना चाहते, तो उनको जो आंसर है वो फॉर्म, तो मुझे टीचर ही बनना है। जब ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होती है, ठीक है, अभी देखो बीएससी होने के बाद इमीडिएटली बच्चों को क्लैरिटी नहीं होता आगे जाके क्या करना है, तो ये जब क्लैरिटी आता है तो आपका जो पाथ है वो स्मूथ हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे आगे जाके क्या बनना है, ताकि आप उस रास्ते को खोज पाओ आगे जाके, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा लगा राजन आपसे बात करके, और डेफिनेटली आपकी जो इंटरव्यू देख के हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो आईआईटी एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़रूर उनको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और जो भी व्यूवर्स है, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि इस इंटरव्यू से ज़रूर कुछ सीखे। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन राजन आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं, पहला अटेम्प्ट है उनका भी, तो आपका लास्ट मैसेज क्या है उनके लिए, जिससे वो मोटिवेट हो और प्रिपरेशन में उनको हेल्प हो? व्हाट्स योर लास्ट मैसेज टू ऑल द आईआईटी एग्जाम 2026 स्टूडेंट्स? तो 5-6 साल की पीवाईक्यू लगाएं, हम्म। और जो सिमिलर जो अदर एग्जाम होते हैं सीयूटी पीजी, पहले वो सीयूटी पीजी से स्टार्ट करें। हम्म। 5 जो बेसिक क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, उसके बाद आईटी जैम के पीवाईक्यू सॉल्व करें,
उसके बाद जब वो हो जाए उसके बाद जो CSI एंड का जो थोड़ा बहुत सिलेबस है हम्म। वहाँ वहाँ की उसका भी सजेशन कर सकते हैं वो लोग। और फिर आपका जो यूट्यूब चैनल पे सेशन चलता ही रहता है, वहाँ भी यस। क्वेश्चन इनफ है। अभी से ही चल रहे हैं क्वेश्चन 2026 की। चलिए, बहुत अच्छी बात राजन ने मेंशन की कि आप जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और हमारा IFS का यूट्यूब चैनल ही आपको सपोर्ट करता है। एक और बात राजन ने कही है कि CUET के एग्ज़ाम पहले दीजिए और जैम की उसको आप में ज़रूर हेल्प होगी, बिकॉज CUET के एग्ज़ाम का डिफिकल्टी लेवल देखो जैम से थोड़ा कम है। अगर आप थोड़े कम डिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और IIT जैम के लिए आप रेडी रहते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन, आपका वैल्यूएबल समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा।